लाख टके की बात में सबसे पहले खबर देश में कोल्ड अटैक की मुसीबत की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इस वक्त भयंकर ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सवाल है कि क्या इस साल देश में बारिश और बर्फबारी लाने वाली हवा के कहर में इजाफा होगा? क्या न्यू ईयर पर खतरनाक कोल्ड अटैक के कहर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जमा देने वाली सर्दी का आगाज हो चुका। मुसीबत वाली ठंड परेशान करने लगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल सर्दी के तेवर एकदम जुदा। पहाड़ों में माइनस में तापमान, मैदानी इलाकों में 0 डिग्री वाली ठंड का अलर्ट, बीमार करने वाली ठंड का बवंडर। न्यू ईयर पर सबसे खतरनाक कोल्ड अटैक के संकेत मिलने लगे। न्यू ईयर पर बड़े बर्फीले अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा। मैदानी इलाकों में भी बरसात हो रही। मैदानी इलाकों में बड़ा सवाल कोहरे वाली ठंड का। क्या मैदानी इलाकों में कोहरे वाली सर्दी से मचेगा कोहराम? पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, कोहरे का कहर। शीतलहर में सिमटे शहर। न्यू ईयर के पहले देश में कोल्ड अटैक का कहर शुरू हो चुका। अनुमान है कि 31 दिसंबर आते आते ठंड का सबसे प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। बारिश और बर्फबारी के बीच अहम सवाल यह है कि क्या इस साल बढ़ने वाला है बारिश और बर्फबारी लाने वाली हवा का कहर? क्या भूमध्य सागर से उठने वाली हवा इस साल हिंदुस्तान के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहर बरपाएगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ठंड के खौफनाक कहर की तस्वीरों पर गौर करते हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति के इस इलाके में भारी बर्फबारी हो रही। सीजन की दूसरी बर्फबारी से पूरे इलाके की रंगत बदल चुकी है। बर्फबारी और ठंड के बीच सबसे बड़ी मुसीबत वाटर सप्लाई की होती है। लाहौल स्पीति में पानी की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए जल शक्ति विभाग की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के कर्मचारी इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच लोगों को सफर के लिए सतर्क किया गया। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरी नहीं तो यात्रा के लिए ना निकले। हिमाचल में बर्फबारी के असर की बात करें तो हिमाचल में 2 हाईवे समेत 24 सड़कों पर लगातार तीसरे दिन बसों की आवाजाही बंद है। नेशनल हाईवे 305 पर करीब 1 फीट बर्फ जमा। हिमाचल की राजधानी शिमला भी फिर बर्फबारी की चपेट में है। शिमला का ये कोटखाई इलाका है। यहाँ क्रिसमस के पहले शुरू हुई बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी की कुछ ऐसी तस्वीरें शिमला के नरकंडा से भी सामने आई। नरकंडा शिमला जिले का हिस्सा है। शिमला शहर से ये 60 किलोमीटर दूर है। 2708 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर भी अहम टूरिस्ट स्पॉट है। हिमाचल प्रदेश के बाद चलते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर में तेज हुआ कोल्ड अटैक का कहर। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ये वीडियो अनंतनाग के आचाबल का है। अनंतनाग शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर यह इलाका अहम टूरिस्ट स्पॉट है। बर्फबारी की तस्वीरें शोपिया जिले से भी सामने आ रही हैं। शोपिया साउथ कश्मीर का हिस्सा है। इसे सेबों का शहर कहा जाता है। यहाँ किसान बर्फबारी का स्वागत कर रहे हैं। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 के नीचे पहुंच चुका है।
इससे घाटी के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में तो तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया। गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गुलमर्ग जो है दूर दूर से सयाह यहाँ बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए आते हैं, लेकिन अभी जो है गुलमर्ग खुश्क है, बर्फबारी नहीं हुई है। जहाँ भी कोई नलका या कोई झरना हो वहाँ पर ये समा बना हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो है फ्रीज हुआ है बिल्कुल, जो यहाँ पे नल का पानी निकलता था यहाँ से, लेकिन आप देख सकते हैं उसके जो पानी का जमा होना वो अलग ही तस्वीर यहाँ बयान करता है। अगरचे बर्फबारी बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ सयाह जो है दूर दूर से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी कोल्ड का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। अनंतनाग में तापमान -9.2 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी सर्दी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कोल्ड अटैक से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी समेत 8 राज्यों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश और बर्फबारी की वजह भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी हवा के असर यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। लेकिन देखा गया कि पिछले कुछ सालों से उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कमजोर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 5 से 6 ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते थे, अब 2 से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होता। ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में 43% की कमी आ चुकी है। सवाल है कि क्या इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ट्रेंड बदलेगा? वैसे ठंड के साथ उत्तर और पूर्वी भारत में कोहरे का असर भी शुरू हो चुका। तस्वीरें वाराणसी की। शहर का दरभंगा घाट घने कोहरे की आगोश में है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के दौरान इस तरह के ठंड और कोहरे की मुसीबत में और इजाफा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।